हेलो दोस्तों, मैं हूं हयात और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड वायरिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बक्सा, उसके बाद 2 सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और 5 स्विच और थोड़ा सा तार। तो चलिए हम इसको पहले इसमें फिट करते हैं। तो अब हमारा ये बोर्ड जो है कि वायरिंग करने के लिए तैयार है। अगर आप ये जो है 5 स्विच, 2 सॉकेट, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर, अगर इसका कनेक्शन आप पूरा समझ जाते हैं तो उसके बाद आप कितना भी स्विच लगे, 1000 स्विच हो या 1000 सॉकेट हो, तो आप सबका कनेक्शन कर लीजिएगा। तो पहले आप इसको गौर से समझिए और पूरा वीडियो को देखिए। इससे पहले हम ये लाल वायर लेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि इसमें गर्म जो करंट है उसको देंगे, जिसको फेज भी बोलते हैं। तो पहले इसका कनेक्शन करना सीखेंगे, उसके बाद जो ठंडा तार होता है उसका वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो कनेक्शन करेंगे, इस तार को सबसे पहले हम घुसाएंगे फेज के निचले वाले हिस्से में। जो फ्यूज होता है, ये हुआ हमारा फ्यूज, इसके निचले वाले हिस्से में डालेंगे लाल तार को। उसी तार को थोड़ा सा यहाँ लीक करके इंडिकेटर के निचले वाले हिस्से में। फिर इसी लाल तार को हम जितने भी स्विच हो उसके निचले वाले हिस्से में दौड़ा देंगे पूरा। इंडिकेटर के बाद उसी तार को हम जितने भी स्विच है, 1 हो या 1000 हो, उसके निचले वाले हिस्से में लाल तार को जो है कि कनेक्शन करेंगे। जितना भी स्विच है सारे में कनेक्शन कर देंगे, सिर्फ निचले वाले हिस्से में। फेज वाला तार है, फ्यूज का निचले हिस्से से शुरू होकर इंडिकेटर के निचले हिस्से गया, वहाँ से लेकर स्विच के सारे स्विच के नीचे होकर आखिरी स्विच तक आके ख़त्म हो गया। हमारा 2 सॉकेट है और सॉकेट के बगल में जो स्विच है, यानी कि 2 स्विच है सॉकेट के बगल में, ये 2 स्विच सॉकेट में देंगे। तो इस साइज का 2 टुकड़ा लेंगे। 2 सॉकेट है तो 2 टुकड़ा लेंगे, और जो सॉकेट के बगल में स्विच है उसके ऊपरी हिस्से में इस वायर को डालेंगे। सॉकेट में 2 जगह है तार लगाने का, एक यहाँ एक यहाँ, 2 जगह है। इसमें भी 2 है, कोई सॉकेट ऐसा भी हो सकता है, कोई सॉकेट ऐसा भी हो सकता है। तो उसका दोनों जगह में से एक जगह में हम इस लाल वायर को डाल देंगे। अब हम लेंगे एक हरा तार, उसको हम डालेंगे। जो ये मेरा सॉकेट है, सॉकेट के दूसरा एक छोर में लाल तार दे दिए, दूसरे में हम ये हरा वाला डालेंगे। इसी को घुमा के ला के दूसरे सॉकेट में डाल देंगे। जो दूसरा जगह हमारा खाली था उसमें डालेंगे।
फिर ले जाके इसको जो इंडिकेटर है हमारा, इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में हम डाल देंगे। ये 3 तार है, 2 पंखा का और 1 बॉल का। तो इसका सारा ब्लैक जो तार है, काला वाला तार, तीनों का एक एक तार हम लेके एक जगह में छील के इसको जमा कर लेंगे। डाल देंगे इंडिकेटर के ऊपर वाला हिस्सा में। आप कहीं भी डाल सकते हैं, इंडिकेटर के ऊपर वाला हिस्सा में डालिए, या ये जो ब्लू तार है जहाँ जहाँ गया है उसमें से आप कहीं डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं, जहाँ आपको सुविधा लगे आप वहाँ डाल दीजिए। उसके बाद जो हमारा 2 पंखे और 1 बल्ब का जो 3 लाल तार बच गया, फिर हमारा जो ये लाल वाला तार बच गया 2 पंखे का और 1 बॉल का, ये 3 कनेक्शन का 3 तार हुआ। 3 को हम इसमें जोड़ दिए, ये ब्लू वाला तार में किसी जगह एक जगह जोड़ दिए। अब लाल वाला जितने भी एक पीस तार है उसको हम एक एक स्विच में देंगे। 1 लाल तार 1 स्विच। स्विच के ऊपरले हिस्से में नीचे जो तार दिए थे उसका ऊपर वाला हिस्सा में एक एक तार दे देंगे। मान लीजिए कि इसमें और 20 स्विच होता, 20 कनेक्शन जाता, तो 20 कनेक्शन का जो काला वाला तार है उसको एक ही जगह में डालते। जो ब्लू वाला तार दिए, या इसी को ब्लैक मान लेते हैं, ब्लैक वाला तार दिए, तो उसमें सारा मान लीजिए कि 20 गो और स्विच है, 20 गो कनेक्शन जाएगा, तो 20 तार को हम एक ही जगह में जोड़ देंगे। जहाँ जहाँ ब्लू गया है वहाँ जोड़ देंगे। और लाल वाला तार जितना भी बचेगा एक एक पीस एक एक स्विच के ऊपर वाले हिस्से में हम डालेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 कनेक्शन। उसके बाद हम मेन कनेक्शन करेंगे। 2 तार लेंगे, एक ठंडा के लिए और एक गर्म के लिए, यानी कि एक फेज एक न्यूट्रल। तो लाल वाला हमेशा फेज रहेगा, जिसको हम फ्यूज में डालेंगे ऊपर वाला हिस्सा में। दूसरा जो ठंडा तार है उसको हम इंडिकेटर के ऊपर वाला हिस्सा में डालेंगे। जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम ऊपर वाला हिस्सा में डाल देंगे। तब हमारा बोर्ड का कनेक्शन ये पूरा हो गया। अब हम इसको बक्सा को बंद कर देंगे। हमारा तार है, इसको अब हम बिजली का कनेक्शन दे देंगे। और ये जो तार है ये पंखे का है, ये भी हमारा पंखे का है, ये हमारा बल्ब का है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।